एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की अलग अलग चीजों को देखकर आस्था बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। तब यूनो कहता है ये जगह हमारे विलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तब आस्था कहता है तो ये विजर्ड किंग का कैसल है। तब यूनो कहता है शायद किंग भी वहाँ रहते हैं। तब आस्था कहता है तो इसका मतलब एक दिन ये कैसल मेरा होगा। तब यूनो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये मेरा होगा। और आस्था कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ रहने के लिए जगह दे दूंगा। और तब वो दोनों कैसल की तरफ जाने लगते हैं। तब यहाँ चर्च में नैश कहता है आस्था के बिना ये जगह कितनी शांत लग रही है। तब सिस्टर लिली कहती हैं वो लोग अब तक रॉयल कैपिटल पहुँच चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। तब नैश कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। तब आस्था कहता है आखिरकार ये एग्जाम हो कहाँ रहा है। तब यूनो कहता है शायद ये यही हो रहा है, पर आखिरकार तुम खा क्या रहे हो। तब आस्था कहता है ये ग्रिल्ड पर्पल स्नेक्स हैं, तो क्या ये तुम भी खाना चाहते हो। पर यूनो मना कर देता है और वो दोनों मैजिक नाइट एग्जाम के एंट्रेंस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ सभी लोग सभी पार्टिसिपेंट्स को चीयर कर रहे होते हैं और वहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स की ग्रिम वॉक को देखकर नंबर दिए जा रहे होते हैं। और यूनो की ग्रिम वॉक को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और तब वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पर यहाँ बहुत सारी बर्ड्स घूम रही होती हैं। तब एक पर्सन बताता है ये फेमस एंटी बर्ड्स हैं। जितनी ज्यादा कम तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स होंगी उतनी ज्यादा बर्ड्स तुम्हारे पास आएंगी। और तब वो देखते हैं यूनो के आसपास एक बर्ड भी नहीं होती। और तब आस्था कहता है हम में से कोई एक विजर्ड किंग बनेगा, तो यही वो जगह है जहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। और हम देखते हैं आस्था के आसपास बहुत सारी एंटी बर्ड्स होती हैं, जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं। और तब आस्था एक आदमी से टकराता है। तब आस्था सोचता है आखिरकार ये कौन है। इसकी आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक किलर है और इसके पास कितनी ज्यादा ताकत है। आखिरकार ये मेरी एज का कैसे हो सकता है। पर रुको, हमें किसी बुक को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। और कहता है एक्चुअल में तुम अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हो। लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किलों के साथ कटी है। और तब वो आदमी आस्था के सिर को पकड़कर कहता है लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। और तब वहाँ उसके साथी उसे ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। तब एक लड़की कहती है ये तो बहुत फेमस फिनरल रोल केस है, जिसके पास बहुत ज्यादा रेयर स्पेशल मैजिक है। तब एक पर्सन कहता है ये तो बस अपनी जॉब को छोड़कर फ्लर्ट ही करता रहता है। और ये दूसरा है गॉर्डन एग्रिपा और इसके पास हैक्स मैजिक है। और तब फिनरल कहता है बस करिए, एक मैजिक नाइट स्कॉट कैप्टन एक एग्जाम के कैंडिडेट को नहीं मार सकता। तब एक पर्सन कहता है स्कॉट कैप्टन, इसका मतलब ये है द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामी शुकिहिरो। तब एक लड़की कहती है क्या ये वही यामी है जो कि ब्लैक बोर्ड्स का कैप्टन है। इस स्क्वाड ने तो हर जगह बस नुकसान ही किया है। तब कुछ लोग कहते हैं मैं तो कभी इस स्क्वाड में नहीं जाना चाहूंगा। तब आस्था सोचता है मैं तो गलत आदमी से भिड़ गया और अपने सिर को छुड़ाने लगता है। तब हम देखते हैं एग्जाम होने के लिए फायरवर्क्स होने लगती हैं। तब यामी कहता है लगता है तुम्हें सेकंड चांस मिल गया है, तो इसमें कुछ करके दिखाना, नहीं तो तुम्हें मैं वापिस आकर मार डालूंगा। जिसे सुनकर आस्था हैरान हो जाता है और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तब वहाँ एक पर्सन आस्था से उसका हाल पूछता है और अपना नाम सैकी ब्रोंजाजा बताता है। तब आस्था भी उसे हेलो कहता है और अपना नाम बताता है। और तब हम देखते हैं सभी स्क्वाड कैप्टन्स वहाँ आ जाते हैं। तब यूनो कहता है आखिरकार ये लोग कौन हैं? तब आस्था कहता है ये असली मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स हैं। और तब हमें सभी स्क्वाड कैप्टन्स के बारे में बताया जा रहा होता है। और तब वहाँ सबसे बेस्ट स्क्वाड का कैप्टन आता है जिसका नाम विलियम वेंजेंस होता है। तब हमें बताया जाता है कि सभी 9 स्क्वाड कैप्टन्स की पावर 100 मेजिस के बराबर है और इन्हीं में से किसी एक को नया विजर्ड किंग बनाया जाएगा। तब आस्था विजर्ड किंग को ढूंढ रहा होता है। तब सैके कहता है विजर्ड किंग इतने छोटे इवेंट में नहीं आएंगे। सभी कैप्टन्स को एक साथ देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुने, इस एग्जाम के सारे टेस्ट मैं लूंगा। और तब वो अपने मैजिक से हवा से एक पेड़ को नीचे बुलाते हैं जो कि उन सभी को एक एक उड़ने वाला झाड़ू देता है। तब आस्था और यूनो सोचते हैं तो इसका मतलब ये वो इंसान है जो कि विजर्ड किंग बनने के सबसे ज्यादा करीब है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं तो चलो अब एग्जाम को शुरू किया जाए।
अब थोड़ी देर बाद सबसे पहला टेस्ट होगा और हम सभी 9 के 9 आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर देंगे और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम सभी आप में से कुछ कैंडिडेट्स को अपनी अपनी स्क्वाड्स में इनवाइट करेंगे। अगर आपको कोई एक स्क्वाड चूज करती है तो आप वहां जाएंगे, पर अगर आपको एक से ज्यादा स्क्वाड चूज करती है तब आपकी मर्जी होगी कि आप किस स्क्वाड में जाना चाहते हैं। पर अगर आपको किसी स्क्वाड कैप्टन ने नहीं चुना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलो, तो अब पहले टेस्ट के लिए आपको इस झाड़ू को लेकर उड़ना होगा। जो मेज अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है वही इसे आसानी से कर पाएगा, पर यही एक आसान सा जरिया है जिससे मेजेस ट्रैवल करते हैं। और अगर आप इतना ही नहीं कर पाए तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पर तब हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हवा में उड़ पा रहे होते हैं और यूनो बिना किसी परेशानी के हवा में उड़ पा रहा होता है और यहाँ आस्था कुछ नहीं कर पा रहा होता और सभी स्क्वाड कैप्टन्स इसे नोटिस कर रहे होते हैं। तब क्रिम्सन, लायन कैप्टन, फ्यूगोलियन, वर्मिलियन सोचते हैं अगर इसके पास कोई टैलेंट भी ना हो पर फिर भी इसे कम से कम फ्लोट तो करना चाहिए। तब सैकी कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें बस अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होगा, उसके बाद तुम इसे आसानी से कर पाओगे। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर ईगल की स्क्वाड कैप्टन नोजर सिल्वा एक लड़की से मिलने जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, रॉयल्टी को ये एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होती और ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि तुम कहाँ जाओगी, तो ऐसी बेकार सी हरकतें करना बंद करो। तब वो लड़की कहती है मैं समझ गई ब्रदर नोजेल। तब कैप्टन नोजल कहते हैं वैसे भी तुम्हारी एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं आस्था किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं कर पा रहा होता पर वो फिर भी हार नहीं मानता। तब कैप्टन विलियम कहते हैं तो अब हम इस एग्जाम का आखिरी राउंड शुरू करेंगे जिसमें आपको एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं तुम सभी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना एक पार्टनर चुनकर अपने ग्रिमवॉर की मदद से लड़ाई करनी होगी। एक नाइट की तौर पर हमें लड़ना आना चाहिए, तो हम वही देखना चाहते हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं जब तक एक हार नहीं मान जाता या फिर लड़ ना पाए तब तक ये एग्जाम चलता रहेगा और जो लोग जख्मी होंगे उनके लिए हीलिंग मेजेस यहीं पर हैं, तो फिर इसलिए पूरी शिद्दत से लड़ना। तब आस्था सोचता है क्या ये लास्ट टास्क है? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अब मुझे शो ऑफ करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ लड़ना होगा। तब सैके आस्था से लड़ाई करने के लिए मान जाता है। तब उनकी लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तब आस्था कहता है तो चलो हम अपनी पूरी जान लगा दें ताकि हम अपना गोल अचीव कर सके। तब सैके उसके पास आकर कहता है इतना हार्ड ट्राई करना बंद करो, तुम तो बस एक बेकार से चूहे हो जो कि गलत जगह आ गया है। मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि तुम यहाँ तक आए और अब तुम मेरी मैजिक नाइट्स में एंटर करने में हेल्प करोगे और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बीता। तो चलो फिर तुम्हें जल्दी से हराएं ताकि तुम आराम से अब घटिया से विलेज वापस जा सको। तब एक पर्सन सोचता है इसने तो एक वीक अपोनेंट को चूज करके बहुत अच्छा काम किया है। और तब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तब सैके कहता है तो चलो अब स्टार्ट करें आस्था, और अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और सोचता है तो आपको ये कैसा लगा कैप्टन्स? ये टेक्निक किसी और के मैजिक से बचाती भी है और मैजिक बुलेट्स को फायर भी करती है। ये उसके बेकार से अटैक्स को बड़े आराम से टैकल कर लेगी और जब वो पूरी तरह से थक जाएगा तब मैं इसकी मदद से उस पर हमला करूंगा। और कहता है चलो आस्था, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो? तब सभी लोग आस्था को देखकर कह रहे होते हैं काश मैं इस लड़की के साथ लड़ पाता, इसकी तो ग्रिमवॉर भी बहुत बेकार है। तुम्हें लगता है ये कोई मैजिक भी यूज कर सकता है? और मुझे नहीं लगता ये किसी स्क्वाड में सिलेक्ट भी होगा। तब आस्था कहता है लो मैं आ गया। और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड से आकर सैके के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है जिससे उसका मैजिक टूट जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब आस्था कहता है मैं तुम्हारी तरह अच्छा समय बिताने के लिए मैजिक नाइट ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास उससे भी बड़ा गोल है। मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ। तब यहाँ यूनो सोचता है ये नहीं हराएगा तुम्हें आस्था, मैं हराऊंगा। तब कुछ लोग कहते हैं क्या ये सच में ये सब कुछ कर सकता है? आखिरकार ये है कौन कि ये सच में विज़र्ड किंग बनना चाहता है? तब यहाँ फिनरल कहता है बाकी टास्क के अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगा था इसके पास इतनी पावर होगी। तब यामी कहता है ये कोई मैजिकल पावर नहीं है, मुझे तो लगता है इसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। और सोचते हैं तभी मैं सोचूं
कि उस टाइम पर मुझे इसमें से कोई मैजिकल पावर क्यों नहीं सेंस हुई, और ये फिर भी कह रहा है कि ये विजिट किंग बनेगा। क्या मजाक की बात है। और यहाँ हम देखते हैं बाकी कंटेस्टेंट्स भी आपस में लड़ने लगते हैं और तब एक पर्सन यूनो को लड़ने के लिए बुलाता है और वो यूनो से कहता है, चाहे तुम्हें 4 लीफ क्लोवर ने चुना हो, पर तुम कोई रॉयल्टी नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा स्टेटस और पावर हमसे कितना नीचे है। अब मैं तुम्हें एक यादगार कहानी दूंगा अपने विलेज में सुनाने के लिए, तो चलो अब तैयार हो जाओ। और तब वो अपने मैजिक से एक लाइटनिंग बॉल बना के यूनो पर हमला कर देता है और तब यूनो अपनी विंड मैजिक से एक टोर्नेडो बनाता है और हम देखते हैं वो पर्सन भी उस टोर्नेडो में फंस जाता है और हम देखते हैं यूनो जीत जाता है। और तब शाम को कैप्टन विलियम कहते हैं, अब ये एग्जाम खत्म हो चुका है, जब आपका नंबर आए प्लीज आगे आ जाना। तब ब्लू रोज कैप्टन शार्लेट कहती है, अगर कोई मैजिक नाइट कैप्टन आपकी बारी में हाथ उठाता है तब आप उसकी स्क्वाड में जा सकते हैं और आप मना भी कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा कैप्टन हाथ उठाएं तो ये आपकी मर्जी होगी कि आपको कहाँ जाना है। और तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, और अगर कोई भी कैप्टन हाथ ना उठाए तो आपको यहाँ से जाना होगा। तब हम देखते हैं सभी लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा होता है, जिसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं और बाकी बाहर जा रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं यूनो को वहाँ बुलाया जाता है और हम देखते हैं उसकी बारी में सारे कैप्टन्स हाथ उठा लेते हैं, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब आस्था सोचता है, ये तो कमाल हो गया, ये सभी लोग इसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं, तो आखिरकार ये है मेरा राइवल। तब यूनो सोचता है, मुझे उस स्क्वाड को चुनना चाहिए जिससे मैं बहुत जल्द विजिट किंग बन सकूं। और तब वो कैप्टन विलियम की स्क्वाड गोल्डन डॉन को चुनता है और तब हम देखते हैं आस्था का नंबर आ जाता है और हम देखते हैं आस्था की बारी में कोई भी हाथ नहीं उठा रहा होता, जिसे देखकर आस्था शॉक हो जाता है और सभी लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो, पर कोई भी किसी ऐसे को अपनी टीम में नहीं लेगा जिसकी पावर के बारे में किसी को कुछ ना पता हो, क्योंकि आखिर में सभी कैप्टन्स मैजिकल पावर्स ही ढूंढ रहे हैं। और तब कैप्टन यामी सभी को अपनी पावर दिखाने लगते हैं और आस्था के पास पहुंच जाते हैं। उनकी पावर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब आस्था सोचता है, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो एक स्क्वाड कैप्टन की मैजिकल पावर ये होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है तो तुम किसी को नहीं चाहिए, और यही रियलिटी है। और जैसे कि तुमने पहले कहा कि तुम एक विजिट किंग बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें हम सारे 9 कैप्टन से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और अब मेरे सामने खड़े होकर क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम विजिट किंग बनोगे, चाहे तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है? क्या तुम फिर भी यही सोचते हो? तब आस्था कहता है, ठीक है, चाहे मुझे आज मैजिक नाइट ज्वाइन करने का मौका ना मिले, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। मुझे चाहे ये जितनी मर्जी बार करना पड़े, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं विजिट किंग नहीं बन जाता। तब कैप्टन यामी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओ लड़के, तुम मुझे पसंद आए तो चलो मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। जिसे सुनकर वो और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं? मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स में आने का मौका दे रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पास मना करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ये कोई आसान बात नहीं होगी। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे, तो तैयार रहना। और जब हम ये सब कुछ कर लेंगे और तब तुम जाकर विजिट किंग बन जाना। और तब आस्था को अपनी जर्नी याद आने लगती है और वो खुश हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट नहीं होते उनको वापस भेज दिया जाता है। और तब आस्था यूनो से कहता है, अब तुम गोल्डन डॉन में हो और मैं ब्लैक बुल्स में, तो अब से हमारी रियल बैटल शुरू होती है। पर हम देखते हैं तभी आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। तब उसे देखकर सैके सोचता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके आसानी से बच सकते हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे लोअर रैंक मैजिक स्क्वाड मिली है, जिसका नाम ग्रीन प्रेइंग मैंटिस है। और तब सैके अपनी मैजिक से एक पॉइजन लिजर्ड बुलाता है और उसे आस्था के पास भेजने लगता है। पर तभी हम देखते हैं यूनो अपने विंड मैजिक से उस लिजर्ड को पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तब सैके कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है। तब यूनो कहता है, यहाँ से चले जाओ
तुम आस्था के साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। और तब सैके वहाँ से चला जाता है और तब आस्था बाहर आ जाता है और वो दोनों अपनी अपनी जर्नी के रास्ते निकल जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। तुम तो पहले दिन ही मुझे वेट करवा रहे हो। और आस्था को सिर से पकड़ लेते हैं और फिर फिनरल को अपना मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं। तब आस्था पूछता है, आखिरकार ये क्या है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्योंकि तुम मैजिक से फ्लाई नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सीख लेना चाहिए। और रुको, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। और हम देखते हैं वो आस्था को उस पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं और तब वो सभी लोग ब्लैक बुल्स बेस के बाहर पहुंच जाते हैं। तब आस्था गेट खोलकर कहता है, मैं हेज विलेज से आस्था हूँ और मैं आज से ब्लैक बुल्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। और हम देखते हैं वहाँ एक धमाका होता है और आस्था दूर जाकर गिरता है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है सबसे बेकार मैजिक नाइट स्क्वाड में, दी ब्लैक बुल्स। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।